हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलता है किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर आईआईटीज एनआईटीज में, किसी भी कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलता है तो आपको वहां पे कौन कौन से सिलेबस पढ़ाए जाएंगे, मतलब क्या क्या उस सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएगा, उन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। और अगर आपको किसी और ब्रांच पे भी चाहिए वीडियो की, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, उसी ब्रांच पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी इस वीडियो में हमारे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के सिलेबस पे फोकस करना है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हेलो गाइस, तो सबसे पहले हम आ गए अपने फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंप्लीट सिलेबस इन बीटेक 4 ईयर कि आपको 4 साल के अंदर क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स में तो आप स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। एक कोडर के लिए, जो कोडिंग करता है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है या किसी भी तरह की कोडिंग करता है, तो उसके लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स। वो तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले रहे हो तो उसको सोचते हुए यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाती है। उसमें कैलकुलस पढ़ाया जाता है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर आप लिमिट देख सकते हो, वेक्टर्स देख सकते हो, मैट्रिसेस पढ़ाई जाती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ये इनके अंदर टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ये 4 साल के अंदर आपको कभी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है। जैसे कुछ जो लैंग्वेज होती है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, उसके बाद में थोड़ी बहुत लैंग्वेज सेकंड ईयर में, फिर उसके बाद में थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक तो आपको प्रो लेवल का स्टूडेंट बना दिया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, बेसिक एल्गोरिथम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, सूडो कोड क्या होता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में सबसे पहले बेसिक पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाती है, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस पढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक ये बेसिक लैंग्वेज हर कॉलेज में ये आपको करवाई जाएगी। उसके बाद में इन लैंग्वेजेस के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीजें भी आपको पढ़ाई जाती है। ये इनके टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद में जो आगे वाला सब्जेक्ट है वो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको डिजिटल लॉजिक्स पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो डिजिटल लॉजिक्स है उसके अंदर आपको लॉजिक गेट्स भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अंदर एड्रेसिंग मोड्स भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेमोरी हायरार्की पढ़ाई जाएगी, पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी। ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बेसिकली जो कंप्यूटर है उसके बारे में बताया जाएगा ज्यादातर। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये थियरी का सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद में हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जो अगले वाला सब्जेक्ट आने वाला है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए। तो डीएसए के अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो एरीज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, ठीक है, ट्रीज, ग्राफ्स हो गया और एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे एरीज एंड स्ट्रिंग्स के अंदर भी उसके सब टॉपिक्स है। जैसे सब टॉपिक्स का मतलब क्या है, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड ऑपरेशन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ये मैंने थोड़े बहुत टॉपिक्स उठाए हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके और आप इसका नॉलेज ले सको। उसके अलावा कि आप वहां पे ये वीडियो देखने के बाद में आप जा सको कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता क्या है, डीएसए क्या होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे तो इनका आप बेसिक नॉलेज पहले से ही ले सको। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स है वो भी आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर आप कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो उस सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाता है थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, थ्रू आपकी कोडिंग के थ्रू आप उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, एक जगह बैठ के ऑटोमेशन में कैसे उसको ला सकते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फिर आपको पढ़ाया जाता है। इसमें जो आप टॉपिक्स है वो देख सकते हो, जैसे फंक्शंस, टाइप्स, सर्विसेज, प्रोसेस मैनेजमेंट, की कोई प्रोसेस हो रहा है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसके बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल में ये सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, ठीक है, कहाँ पे जाके डेटा स्टोर होगा, कहाँ से
स्टार्ट होगा काम करना, कहाँ पे जाके बंद होगा काम करना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ाई जाती है। इसके बाद में मैं अगले वाले सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो वो है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या होता है कि जो डेटा को कंट्रोल करने के काम आता है। डेटाबेसेस में सबसे जो एक सब्जेक्ट पाया जाता है वो आपको होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। आपने नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो डीबीएमएस के बारे में आप स्पेशल से सर्च कर सकते हो इस वीडियो के बाद में, ठीक है। डीबीएमएस क्या होता है कि डीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ डेटा दिया होता है, उस डेटा के अंदर आपको मॉडिफाई करना होता है, या तो उस डेटा को मॉडिफाई करते हो, उसको डेटा को एडिट करते हो, कट करते हो, उसको ऐड करते हो, उसके अंदर कोई भी चीजें, मतलब आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर ही आपको मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। आपको वहां से प्योर डेटा निकालना होता है, प्योरीफाई करना होता है। ये डेटाबेसेस के अंदर होता है। डेटाबेस के अंदर आप किसी भी डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज बना भी सकते हो अंदर। तो ये डेटाबेस भी आपको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सब्जेक्ट होता है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनो, उसके अलावा भी आप और फील्ड्स भी चेक कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका, एक फील्ड होता है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ाया जाएगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आपको पढ़ाया जाता है, उसमें आपको नेटवर्किंग बेसिस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पढ़ाया जाएगा, नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्विचिंग पढ़ाया जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा। ये सारे सारे जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो सबको आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की आजकल खुद को काम करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम कर रही है वो मशीनें कर रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, अपना जो चैट जीपीटी है वो चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ठीक है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होती है कि जो चैट जीपीटी काम कर रहा है, वो जो चैट जीपीटी एक मशीन है, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। लेकिन जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग क्या है कि उस जो बंदे को बनाया गया, उस चैट जीपीटी को बनाया गया, उसके अंदर क्या लॉजिक्स लगे हैं, वो उसके अंदर जो चीजें की गई है वो किसके थ्रू की गई है, वो मशीन लर्निंग के थ्रू की गई है। तो हम उसको एक मशीन लर्निंग का पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो मशीन लर्निंग भी आपको पढ़ाई जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको पढ़ाया जाता है। टॉपिक्स आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी पढ़ाई जाएगी, और एआई एथिक्स भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में वेब टेक्नोलॉजीज आपको पढ़ाई जाएगी। वेब टेक्नोलॉजी क्या की, जैसे आप वेबसाइट देखते हो किसी भी तरह की, ठीक है, एनआईटी की वेबसाइट देख रहे हो, आईआईटी की वेबसाइट देख रहे हो, तो उन वेबसाइट्स को कैसे बनाया जाता है, उन वेबसाइट्स को कैसे रैंक करवाया जाएगा, वो चीजें भी आपको सारी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें काम आती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बैकएंड वेब फ्रेमवर्क्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। जो टॉपिक्स है वेब सिक्योरिटी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। PHP ASP.NET, ठीक है, Node.js आपको पढ़ाया जाएगा, React.js आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारे सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट की साइड जाना चाहते हो, तो आप उस साइड जा सकते हो। और अगर आप ऐप डेवलपमेंट की साइड जाना चाहते हो तो ऐप डेवलपमेंट की साइड जा सकते हो। मतलब आपको ये सारे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर आप, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा फील्ड चूज करते हो कि आपको किस साइड जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के साइड जाना है, या फिर आपको डेटा एनालिस्ट के साइड जाना है, या फिर आपको किस फील्ड में जाना है। ये सारा सारा फील्ड आपको खुद को एक्सप्लोर करना होता है। ये सारी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई दी जाती है। ये मैंने जो भी आपको सब्जेक्ट्स बताई है वो बेसिक सब्जेक्ट्स है। उसके बाद में आपको खुद को एक्सप्लोर करना होता है, और कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स भी होती है जो इनकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कुछ बेसिक नॉलेज के लिए भी होती है, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।